दोस्तों, अगर आप BSAB कॉम्पिटेंसी टेस्ट में सम्मिलित होने वाले हैं तो सेकंड फेज सक्षमता प्रिपरेशन के लिए आप हमसे संपर्क करें और पाठ्यक्रम आधारित कंप्लीट PDF प्रिंटेड नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता सुनिश्चित करें। हमारे नोट्स में सक्षमता एग्जाम के पिछले सभी प्रश्न पत्र भी इंक्लूड हैं। साथ में आपको लाइव क्लास और ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिलेगा और परीक्षा तक आपकी तैयारी होगी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी। आइए शुरुआत करते हैं हम आज के कक्षा की। एक नंबर सवाल क्या है? 5 मीटर में कितने फीट होते हैं? यदि 1 मीटर में 3.28 फीट है तो इसका सही जवाब होगी आपका ऑप्शन 3। अगला सवाल क्या है? एक कार द्वारा 3 घंटे और 30 मिनट तक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की गई है। दूसरी दूरी क्या है? चाल बराबर दूरी बटा समय। इसका सही जवाब होगा, सॉल्व करने के बाद आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? 2 - 2 गुना 2 भागा 2। इसको सॉल्व करने के बाद में आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। रिपीट क्वेश्चन है, ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के बाद में आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या का 75% y है और y का 80% 60 है तो संख्या क्या है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1। अगला सवाल क्या है? एक वस्तु का मूल्य 160 रुपये है। यदि 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य रुपये में क्या होनी चाहिए? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3 184 रुपया। अगला सवाल क्या है? एक परीक्षा में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प होते हैं। एक छात्र ने केवल इच्छित अनुमान के आधार पर परीक्षा देने का प्रयास किया, वह कितने प्रश्नों का सही उत्तर देगा? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 5 5 चौका 20। अगला सवाल क्या है? ओलंपिक खेलों की तैयारी कर रहे एक व्यक्ति ने 1 घंटे 20 मिनट में 9 किलोमीटर और फिर 1 घंटे 40 मिनट में 12 किलोमीटर दौड़ लगाई। मीटर प्रति घंटा की औसत गति क्या है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल क्या है? पंचशती गल्पों पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब हो गया आपका अतीन बंदोपाध्याय। अगला सवाल क्या है? एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 PT उषा। अगला सवाल, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1 8 सितंबर। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1 न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। अगला सवाल क्या है? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किस समाचार पत्र की स्थापना की? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3 लीडर। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा गर्मियों के लिए सबसे अच्छा या आप कह सकते हैं कि अधिक उपयुक्त है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3 कॉटन। अगला सवाल क्या है? हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4 फर्नीश्वर नाथ रेणु। अगला सवाल, हाल ही में किस देश को GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब हो गया आपका भारत। अगला सवाल क्या है? शब्दों के प्रत्येक सेट को पढ़े और विषम सेट की पहचान करें। विषम यानी गलत है, उसको पहचान करना है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4 पौधा सब्जी छाछ अलग हट गया। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री पारदर्शी है? पारदर्शी यानी जो आर पार दिखाई दे और अपारदर्शी मतलब जो नहीं दिखाई दे। इसमें से चुनना है कौन है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 कांच का गिलास। अगला सवाल, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर गुजरने नहीं देती कहलाते हैं? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3 अपारदर्शी, अभी बताए हैं। अगला सवाल,
मैंगीफेरा इंडिका खाली जगह वैज्ञानिक नाम है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1 आम। अगला सवाल, चिकन पॉक्स और पोलियो जैसी बीमारियां हो सकती है। अगला ऑप्शन इसका हो गया विषाणु। अगला सवाल, एक ही भूमि पर वैकल्पिक रूप से विभिन्न फसलें उगाने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1 फसल चक्र। जीवाश्म क्या है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 जीवित जीव के मृत अवशेष। अगला सवाल, वे औषधियाँ जो सूक्ष्म जीव पैदा करने वाले जीवाणुओं को मरने या उनकी वृद्धि को रोकने के लिए सूक्ष्म जीव प्राप्त करती है कहलाती है, क्या कहलाती है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3 एंटीबायोटिक। अगला, बंगाल विभाजन के बाद शुरू किए गए आंदोलन का नाम बताएं। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3 स्वदेशी आंदोलन। अगला सवाल, खुदाई खिदमत गार के संस्थापक थे। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं तो फिर कौन है? इसका संस्थापक हो गया आपका खान अब्दुल गफ्फार। अगला सवाल क्या है? पूर्ण स्वराज की लड़ाई किसकी अध्यक्षता में लड़ी गई थी? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल, खाली जगह लंदन स्थित एक भारतीय व्यवसायी और प्रचारक थे। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल, खाली जगह को भारतीयों द्वारा यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1 इल्बर्ट बिल। अगला सवाल, गांधी जी 1915 में कहाँ से आए थे? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 दक्षिण अफ्रीका। अगला सवाल, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल, जालियांवाला नरसंहार खाली जगह में हुआ यानी कब हुआ? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1 1919। अगला सवाल, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4 असम। अगला सवाल, चित्तौड़गढ़ किला कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4 राजस्थान में। अगला सवाल, एक वह भूमि जो 5 कृषि वर्षों से अधिक समय तक बंजर पड़ी रहती है खाली जगह कहलाती है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1 कृषि योग्य बंजर भूमि। अगला, 1912 से पहले बिहार किस सूबे का हिस्सा था? सूबे मतलब राज्य। और इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3 बंगाल का विभाजन 1912 में और बिहार झारखंड का विभाजन आपका हो गया 2000 ईस्वी में। अगला सवाल क्या कह रहा है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को खाली जगह और खाली जगह के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1 जैविक और अजैविक। नेक्स्ट क्या कह रहा है? भारत में वन और वृक्ष आवरण इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का खाली जगह होने का अनुमान है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 24% के आसपास। हरियाली कार्यक्रम निम्नलिखित के विकास से संबंधित है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4 वाटरशेड विकास। अगला सवाल क्या कह रहा है? दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता कौन है? इसका सही जवाब हो गया आपका भारत। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी तरह के दूसरे वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ टेट सीटेट और दूसरे सभी टीचिंग एग्जाम्स के पीडीएफ प्रिंटेड कंप्लीट नोट्स के लिए कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। ध्यान रहे हमारा नोट्स आपकी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए सफिशिएंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन।